गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास ट्वेल्थ आपका जो चैप्टर था सिल्वर वेडिंग वो कंप्लीट हुआ और उसके जो क्वेश्चन आंसर है वो इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ स्वयं को ढल सकने में सफल होती है लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? आंसर है, यशोधर बाबू और उनकी पत्नी मूलतः आधुनिक सोच के नहीं हैं। यशोधर की पत्नी को उनके बच्चों ने आधुनिक बना दिया है। बच्चों की तरफदारी करने की मात्र सुलभ मजबूरी ने उन्हें आधुनिका बना दिया है। जब वह शादी के बाद यशोधर के घर आई तो उस समय संयुक्त परिवार में यशोधर के ताऊ और ताई की चलती थी। उन्हें लगा कि उन्हें बंधनों में रखा गया। वैसे वह जवान औरत नहीं, बुढ़िया थी। वे अतृप्त इच्छाओं को पूर्ण करना चाहती थी। मतलब उसका उसके साथ जो व्यवहार हुआ वो एक जवान युवती के समान नहीं बल्कि एक बूढ़ी महिला के समान हुआ और इसी कारण उसकी जो इच्छाएं थी वो अधूरी रह गई। यशोधर की पत्नी होठों पर लाली लगाती है, बिना बाह का ब्लाउज पहनती है और सिल्वर वेडिंग में बढ़ चढ़कर भाग लेती है। इसके विपरीत यशोधर बाबू ऑफिस में अपने कर्मचारियों के आग्रह पर चाय पीने के लिए 30 रुपए दे देते हैं, किंतु आयोजन में सम्मिलित नहीं होते। वे पुराने मकान को छोड़कर नए मकान में जाने को तैयार नहीं होते। वे अपने घर पर आयोजित सिल्वर वेडिंग की पार्टी में बचते फिरते हैं। इन सब कारणों से इन सब का कारण यह है कि उनके आदर्श किशनदा हैं जो घोर संस्कारी व्यक्ति थे। इसी कारण यशोधर बाबू को फ्रिज और गैस का आगमन भी अच्छा नहीं लगता। नंबर 2, पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियां खोज सकते हैं? आंसर है, जो हुआ होगा वाक्य पाठ में पहली बार तब आया जब यशोधर किशनदा के किसी जाति भाई से उनकी मृत्यु का कारण पूछते हैं। उसने उत्तर दिया, पता नहीं क्या हुआ। किशनदा की मौत से इस वाक्य के आधार पर अर्थ निकलता है कि विवाह एक आवश्यक संस्कार है। बाल बच्चों से भविष्य की सुरक्षा का बोध होता है। यदि किशनदा के बाल बच्चे होते तो जाति भाई उनके प्रति इतने उदासीन नहीं होते। किशनदा कह रहे थे कि भाव सभी जन इसी जो हुआ हुआ होगा से मरते हैं। गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, अमीर हो, गरीब हो, मरते हैं जो हुआ होगा से ही। अपना कोई नहीं ठहरा दुनिया में, बस अपना नियम अपना हुआ। अर्थात यहाँ पे हम कह सकते हैं कि का किशनदा की मृत्यु का कारण किसी को पता नहीं था, क्योंकि उनके पीछे कोई भी ऐसा पारिवारिक सदस्य नहीं था जो उनकी मृत्यु के बारे में सटीक जानकारी दे सके। नेक्स्ट, सम हाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं। इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य से क्या संबंध बनता है? आंसर है, यह सत्य है कि सम हाउ इम्प्रॉपर यशोधर बाबू का तकिया कलाम है। इस वाक्य का यशोधर बाबू के व्यक्तित्व से यह संबंध है कि वे सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं। उनको जो अनुचित लगता है तब अचानक ये वाक्यांश निकल पड़ता है। सबसे पहले वे सिल्वर वेडिंग को इम्प्रॉपर कहते हैं, जो भारतीय परंपरा के अनुकूल नहीं है। स्कूटर की सवारी भी उन्हें बेहूदी लगती है। इसके अतिरिक्त सम हाउ इम्प्रॉपर का प्रयोग निम्नलिखित संदर्भों में हुआ है। फर्स्ट नंबर, साधारण पुत्र को असाधारण वेतन मिलने पर। नंबर 2, अपनों से परायेपन का व्यवहार मिलने पर। नेक्स्ट नंबर 3, डीडी एफ फ्लैट के लिए पैसा न भरने पर।
नंबर 4, बूढ़ी पत्नी के आधुनिक स्वरूप पर। नेक्स्ट नंबर, पुत्र द्वारा अपना वेतन पिता को न देने पर। नेक्स्ट, खुशहाली में रिश्तेदारों की उपेक्षा न करने पर। नेक्स्ट, शादी के संबंध में बेटी द्वारा स्वयं निर्णय लेने पर। नेक्स्ट, बेटी के पतलून और सैंडो ड्रेस पहनने पर। नेक्स्ट नंबर, घर में गैस और फ्रिज के आगमन पर। नेक्स्ट, सिल्वर वेडिंग की भव्य पार्टी आयोजित करने पर। नेक्स्ट, छोटे साले के ओछे व्यवहार करने पर। और लास्ट, केक काटने की विदेशी परंपरा पर। नेक्स्ट नंबर 4 क्वेश्चन, यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किशनदा की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। आपके जीवन को दिशा देने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और कैसे? आंसर है, यशोधर बाबू का जीवन पूरी तरह से किशनदा से प्रभावित है। उनका अधीनस्थों के प्रति व्यवहार, भारतीय मूल्यों में विश्वास, साधारण रहन सहन, धन दौलत के प्रति अनासक्ति आदि सभी किशनदास से प्रभावित होने के कारण है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई प्रेरक आदर्श होता है। मेरे जीवन को दिशा देने का कार्य मेरे। अब बेटा आप लोग यहाँ पे ऐसे करेंगे कि जो भी आपके जीवन का प्रेरक है, चाहे वो माता पिता हो, गुरु हो या कोई अन्य प्राणी या अन्य व्यक्ति जिसने आपके जीवन को दिशा निर्देश दिए, आपको नए ज्ञान दिए, नया आदर्श दिया है, आप उसका नाम लिख के उसके जीवन की उपलब्धियां बताएंगे जो आपको उसके द्वारा प्राप्त हुई है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5th, वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़े आपके अनुभव इस कहानी में कहां तक सामंजस्य बिठा पाते हैं? आंसर है, वर्तमान समय में संयुक्त परिवार प्रथा लगभग समाप्त हो गई है। अतः यशोधर का विवाह के बाद ताऊ ताई के साथ रहना भले संभव था, परंतु आज असंभव है। वर्तमान में कुछ हद तक संयुक्त परिवार प्रथा देखने को मिलती है, लेकिन आधुनिकता और एकल परिवार की वजह से संयुक्त परिवार प्रथा का विघटन हुआ है और वर्तमान में भी हो रहा है। आज पति पत्नी की बात सुनने को तैयार नहीं है। पुत्र अपनी आय का स्वयं स्वामी है। बच्चे अपने करियर के बारे में माँ बाप की राय लेने को तैयार नहीं हैं। पुत्रियां ऐसे वस्त्र पहनती है कि बाप को भी शर्म आती है। लड़कियां अपनी शादी के निर्णय माँ बाप पर न छोड़कर स्वयं लेती है। जैसा कि इस पाठ में यशोधर बाबू की पुत्री अपने बारे में करती है, उसके वस्त्र और उसके शादी के प्रसंग में उसके कथन इस बात को सिद्ध करते हैं। लड़कियां अपनी शादी का निर्णय माँ बाप पर छोड़कर स्वयं लेती है। पत्नियां संतान के पक्षधर हैं। गृह स्वामी अपने आप को उपेक्षित अनुभव करता है। मेरे मन में पुराने को अब कुछ आधुनिक होना पड़ेगा और नई पीढ़ी को पुरानी मान्यताओं और परंपराओं का ख्याल रखना होगा, तभी सामंजस्य संभव है। घर के कामकाज में परिवार के सभी सदस्यों का सहयोग करना चाहिए। यदि बच्चे आधुनिक सुख सुविधा की सामग्री लेते हैं तो यशोधर बाबू को भला बुरा नहीं कहना चाहिए। पत्नी का कर्तव्य है कि वे पति और संतान के बीच सेतु का काम करे। कपड़ों के चयन में नारियों का, विशेषकर कुंवारियों को और वृद्धाओं को शालीनता का ध्यान रखना चाहिए। भले ही संयुक्त परिवार प्रथा समाप्त हो गई है, लेकिन सुख दुख में रिश्तेदारों से संबंध बनाए रखना चाहिए। बाकी नेक्स्ट है।